निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बखूबी तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। इससे पहले भी यहाँ से ऊपर गया था, पहले भी गया था और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज बहुत दिनों बाद मार्केट में लगातार एक दिशा के तरफ मार्केट लगातार ऊपर की तरफ गया। हालांकि इससे पहले मार्केट नीचे की तरफ आया। मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर की तरफ बहुत दिनों बाद गया है। कल जो मैंने कल भी इस बारे में चर्चा किया, उससे पहले भी दिन किया, उससे पहले भी दिन किया। किस बारे में चर्चा किया कि मैंने ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो गुजर रहा है, जब जब मार्केट इसके पास आया, मार्केट अगले दिन गैप अप खुलता है। जब आया मार्केट अगले दिन गैप अप खुलता है। पिछले हफ्ते भी यही हुआ, पिछले हफ्ते के पिछले हफ्ते, इस बार भी यही हुआ है, मार्केट गैप अप खुलता है। पर इस बार गैप अप जहां से खुला वो बिल्कुल एकदम मार्केट में पिछले दिन के हाई के पास से, मतलब मंगलवार के हाई के एकदम पास से पहुंचा और फिर वहां से जो मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया और वो सीधा चलता गया। आज मार्केट जब खुलता है तो शुरुआती दौर में तो पहले नीचे आता है, नीचे कहां तक आया, पिछले दिन के हाई तक आया और वहां से मार्केट को एक तगड़ा मोमेंटम मिला और मार्केट वहां से ऊपर उठने लगा। कल जब मैंने आपसे इस कैंडल के बारे में मैंने बात किया तो मैंने एक बात यहां पे साफ कही थी कि मार्केट बहुत ही क्रिटिकल जगह पे है। मैंने दो बिंदुओं पे बात की थी, दो पॉइंट्स पे बात की थी कि मार्केट अगर बुधवार के दिन बड़ा गैप डाउन खुलता है तो जितने भी उम्मीदें हैं ऊपर जाने की सबके सब धराशायी हो जाएंगे। लेकिन इसका उलट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा जरूर। आज क्या होता है, मार्केट खुला, थोड़ा करेक्ट हुआ, पिछले दिन के हाई तक पहुंचा, वहां से मार्केट को बायर्स का नया सहारा मिला। मार्केट धीरे 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 करके बहुत तेज गति से मार्केट ऊपर नहीं गया आज, पर ऊपर गया जरूर है। आज के अगर हाई और लो की बात करते हैं, आज का लो अगर देखेंगे, ये रहा आज का लो, ये देखिए 25,969 और बिल्कुल पिछले दिन के हाई के पास से। आज के हाई की बात करते हैं तो वो हमें कितना मिलता है, 969 से लेके मार्केट आज पहुंच गया था 26,187। इसको अगर आप गिनती करने जाएंगे तो लगभग लगभग ये 210 पॉइंट के आसपास का 220 पॉइंट के आसपास लगभग मार्केट में आपको एक अच्छा मूव मिला है। तो ये पूरी तरीके से एक बहुत शानदार मूव अब आगे की तरफ रहा। अब आगे की बात करते हैं। अब हुआ ये, या हो रहा है या होने वाला है, दोनों ही। मार्केट एक लेवल के अंदर बंद तो था। देखिए पहले हम इस लेवल की बात कर रहे थे, लेकिन इसी से जुड़ के मार्केट एक अच्छा खासा रेंज के अंदर मार्केट इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, मतलब पिछले ऑल टाइम हाई को भी अगर मैं जोड़ लेता हूं, बाय डिफॉल्ट में इसको जोड़ लेता हूं मान लीजिए, तो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाके फिर एक लेवल के अंदर, मतलब मार्केट अभी एक आपको दिख रहा है कि मार्केट एक बहुत शानदार तरीके से एक प्राइस एक्शन के अंदर बंद होने के कगार पे है। इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि मार्केट अगर कल के दिन गैप अप खुले, फ्लैट खुले, कुछ भी खुले, तो मार्केट कल के दिन इस जगह पे लेवल की बात सबसे पहले मैं करूंगा 26,241, इस जगह की मैं बात कर रहा हूं, इस जगह की मैं बात कर रहा हूं। आज जहां पे भी मार्केट बंद हुआ है, समझिए बात को, आज कहां पे मार्केट बंद हुआ है अगर हम चीजों को देखते हैं तो आज का क्लोज लगभग रहा है 127 के आसपास, 26,127 के आसपास। मार्केट का आज का हाई लगा था 26,127 के आसपास। तो मार्केट कल के दिन इस जगह पे बिल्कुल 240 के आसपास, ठीक है ना, 2000 माफ कीजिएगा, ये जो लेवल है इस लेवल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 2040, बिल्कुल सही कहा मैंने, 26,000 के आसपास मार्केट जब कल पहुंचेगा तो यहां पे एक बेरिश मोमेंटम हम देख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किस बुनियाद पे कह रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको पहले बता दिया है। एक तो देखिए ये वाला लेवल तो है ही है, आपको याद ही होगा, मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंने बना के दिखाया था, थोड़ी देर पहले मतलब कुछ दिन पहले
जब मार्केट इस जगह पे पहुंचा था, जब मार्केट की गिरावट की शुरुआत हुई थी, वो तो है ही है। और उसी जगह पे मार्केट अभी दोबारा अगर पहुंचेगा इस जगह पे, तो फिर से मार्केट में हमें की गिरावट शायद देखने सकते हैं या शायद नहीं, दोनों है। क्योंकि देखिए ये मार्केट है, आप मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? हमारे हाथ में होता है कि मार्केट जब इस जगह पे पहुंचता है ना, मान लीजिए ये एक लेवल है, हम लेवल तक की बातें कर सकते हैं कि मार्केट यहां तक पहुंचने के बाद यहां पर वो प्राइस एक्शन क्या बनाता है, वो ही मायने होता है। मार्केट को मैंने बार बार कहा है कि मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, परंतु मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास जाके किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, उस हिसाब से हम मार्केट में अपनी विचार रख सकते हैं। यही है, इसी चीज को ही हम कहते हैं एनालिसिस, और कुछ भी नहीं है एनालिसिस। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आज मार्केट में हम यहाँ पे क्या क्या देखे हैं। देखिए पिछले 24 तारीख से मार्केट में लगातार एक गिरावट हमने देखा, जो 30 तारीख तक लगातार सीधा सीधा नीचे जाता रहा। लेकिन 30 तारीख को एक वक्त ऐसा आता है जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है। मैंने कल इस बिंदु के बारे में मैंने बात किया था, इस पॉइंट के बारे में, कि मार्केट इसी कॉन्फ्लुएंस का सहारा लेके मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। और आज मार्केट खुलता है फर्स्ट 15 मिनट्स। यहां पर मैंने कल साफ लफ्जों में कहा था कि मार्केट अगर पहला 15 मिनट अगर ऊपर की तरफ रहता और अगला 15 मिनट भी यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, सिर्फ 15 मिनट से कुछ नहीं होता। अगला 15 मिनट क्या करता है मार्केट, यहाँ पर थोड़ा रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे ज्यादा घबराने की बात नहीं थी। पर नेक्स्ट कैंडल से फिर मार्केट धीरे 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 ऊपर जाने की शुरुआत करता है, और आखिर तक अगर देखेंगे तो पूरे दिन भर में मार्केट ने बहुत अच्छा जाने के बाद, बस बंद होने से पहले आप यूं कह सकते हैं 3 बजे के बाद मार्केट में हल्का फुल्का हमने यहाँ पे गिरावट देखा है। ये बहुत हल्का फुल्का था, मतलब जिस प्रकार से, जिस रेंज से, जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर गया है, उस रफ्तार के हिसाब से आधे घंटे के अंदर ये गिरावट नोटेबल है। इसको चिन्हित किया जा सकता है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस शब्द को याद रखिएगा कि मैंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, एक्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि मार्केट जिस स्पीड से यहाँ पे नीचे आया है ना, तो यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट सेलर्स बड़े तादाद में है, इसको याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि अभी देखिए ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए ड्रॉ कर रखे है ना 240 का, तो मार्केट इस जगह पे जाके अगर आपको कोई बेरिश मोमेंटम दिखता है, मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट खुले या गैप अप खुलता है, तो उस पर्टिकुलर जगह खुलने के बाद अगर यहाँ पे कोई बेरिश मोमेंटम बनता है, तो मार्केट जरूर उस जगह से रिएक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल अगर बना के सीधा सीधा ऊपर चलने लगता है, तो फिर चिंता की बात नहीं है। हम इतना चीज समझ में आने लगेगा कि अब मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनना शुरू हो गया। हो सकता है कि आगे समय में कुछ दिनों में मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए तैयार रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो केवल यहां से 80 पॉइंट ही दूर है, जहां पे मार्केट का हम कल की जो बात कर रहे हैं 240 के लेवल, वहां से भी अगर गिनते तो केवल 80 पॉइंट ही मार्केट से हम दूर है ऑल टाइम हाई से। और जहां तक आज हम पहुंचे हैं वहां से अगर देखा जाता है तो कुल मिला के कुछ कुछ 140 पॉइंट के आसपास मार्केट से हम दूर है। आज जहां पे मार्केट ने अपना हाई लगाया था 187 के आसपास का, 26,187। अब अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलता है ना, तो यहाँ पे बड़ा मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे संकीर्ण हो सकता है। मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए आज मार्केट का एक बहुत बड़ा खेल रहा है। मार्केट सीधा सीधा चलता रहा और मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट में न ज्यादा बायर्स देखने को मिलेंगे, न ज्यादा सेलर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, ऐसा होता है, विरले होता है, कभी कभार होता है कि मार्केट इतने बड़े मूव के बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो भी यहाँ पे मोमेंटम आता है, पर उसकी गुंजाइश कम होती है, कम होती है। तो गैप डाउन अगर खुलता है तो यहाँ पर पूरी तरीके से 100%। देखिए गैप डाउन खुलने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए 200 पॉइंट मार्केट आज चल चुका है, अब मार्केट
50, 60, 40, 30 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुलता है और मार्केट बिल्कुल पिछले दिन के हाई और लो के बीच में खुलता है। अब यहाँ पर ना बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं ना सेलर्स। जब तक हाई पे नहीं जाएगा सेलर्स एक्टिवेट नहीं होते, जब तक पिछले दिन के लो तक नहीं जाता बायर्स एक्टिवेट नहीं होते। तो मार्केट का जो रूट है ना वो काफी संकरा हो जाता है। कम से कम जगह पे मार्केट ऊपर और नीचे, 30 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे, यही करने लगता है मार्केट। इसीलिए थोड़ा सा कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे जब तक मार्केट या तो हाई को क्रॉस ना कर दे या तो लो को क्रॉस ना कर दे, दोनों में से जब तक एक ना होगा तब तक मार्केट में ज्यादा बुनियादी बातें वहां पर कंप्लीट नहीं हो सकती, वहां पे स्टैंड नहीं कर सकता कि ऐसा होगा ही होगा, वैसा होगा ही होगा। इस प्रकार की बातों पे आप ज्यादा विश्वास नहीं करिएगा। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद अगर फिर मार्केट एकदम नीचे जाता है, फिर लो के पास जब आता है तभी यहाँ पे कुछ विचार किया जा सकता है। गैप डाउन खुलता है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, जब तक मार्केट का हाई नहीं टूटता है तब तक कुछ भी बोलना संभव नहीं होता है। मार्केट कब किस जगह से मार्केट रिवर्स ले ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।